नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं वो 13 श्योर शॉर्ट टॉपिक जहां से आपके सवाल जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा चांसेस हैं बनने के और हर हाल में बनेंगे। और क्यों मैं कह रहा हूं कि बनेंगे, उसके पीछे का आपको पूरा का पूरा रीजनिंग बताऊंगा कि इन कारणों से मैं कह रहा हूं। आपको पता ही है कि मैं इस चैनल पे जो सेशंस लेकर आता हूं वो काफी बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च कंटेंट होता है। मेरे साथ पूरी एक टीम बैठी है, बहुत सारे डेडिकेटेड लोग बैठे हैं जो दिन रात यही काम करते रहते हैं कि क्या कंटेंट बच्चों को ऐसा दिया जाए जिससे उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। और आज के सेशन का भी उद्देश्य बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 13 टॉपिक्स जो मैं और मेरी पूरी टीम ने हमने रिसर्च करके बनाया है कि इन टॉपिक्स को आप जरूर कर जाइएगा। आपका श्योर शॉट वो सवाल हर हाल में आएगा जेई में, 90% की गारंटी तो मेरी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे, आप कभी भी ऐसे अच्छे कंटेंट को मिस ना करें, उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो और सारे कुछ सही समय पर आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। तो यार देखो, जेडब्ल्यू मेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू। आप सारे मानते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको जेई मेंस का पैटर्न बताता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आपका प्रैक्टिस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से ही आपको पता चलता है अब आने क्या वाला है। ठीक, तो पीवाईक्यू इज द मक्का मदीना। अब आगे बढ़े तो जरा ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ पीवाईक्यू उठाएं तो साल 2019 की बात करें, जनवरी और अप्रैल 2 अटेम्प्ट हुए थे, दोनों में 8-8 शिफ्ट हुए थे। हर एक शिफ्ट में 90 सवाल होते हैं, तो 8 इंटू 90 720 सवाल पहले शिफ्ट में और 8 इंटू 90 720 सवाल दूसरे शिफ्ट में, टोटल 1440 सवाल हुए थे। ठीक, अब अगर इसी तरीके से आप आगे डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो सेम 1440 सवाल आए थे आपके साल 2020 में, उसके बाद 2340, 1980, 1980। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो करीबन 9,500 से ज्यादा सवाल आपके सिर्फ पिछले 5 सालों में आ गए हैं। मोर देन 9,500, 2019, 20, 21, 22, 23, दैट्स इट। पिछले 5 सवाल का भी अगर आप पिछले 5 साल के अगर आप पीवाईक्यूज करें तो 9,500 से ज्यादा सवाल आपको बनाने होंगे। तो अब एक बात बताइए कि ये बात तो फैक्ट है कि 9,500 सवाल तो बच्चा 2 साल की अवधि में बनाना भी उसके लिए मुश्किल होता है। तो अगर अभी से 6 महीने या 3 महीने का वक्त बचता है तो इतने टाइम पीरियड में आप 9,500 सवाल बना लें, ऐसा अगर मैं मानूं तो शायद ओवर एक्सपेक्ट करना हो जाएगा। ऑल्दो आप बना ले तो बेस्ट है। अब 9,500 सवालों में से अगर सबसे ज्यादा जरूरी सवाल या सबसे ज्यादा जरूरी टाइप के सवाल मिल जाएं तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट स्मार्ट वर्क नामक एक चीज होती है जिसमें अगर आप हार्डवर्क मिला दें स्मार्ट वर्क के साथ तो आपका लेवल शूट अप कर जाएगा। ठीक है, तो आज वही स्मार्ट वर्क करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या करना है, 9,500 में क्या करना है? तो 9,500 में मैं 13 वो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स लेकर आया हूं जिस 13 टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो हर हाल में गारंटीड वहां से सवाल आएंगे। और 13 सवाल अगर सही होते हैं तो देखिए 13 इंटू 4 52 नंबर आता है। और आपको बता दूं, साल 2023 का डेटा ये कहता है कि 52 नंबर लाने वाला बच्चा मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लेकर आया है, साल 2023 का डेटा। तो अगर ये 13 में से एक सवाल भी आया और आपने गारंटी से वो कर लिया क्योंकि वो आसान भी है, तो हर हाल में आपके 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में तो गारंटी करा सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपको मैं बता रहा हूं फर्स्ट नंबर पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से नंबर ऑफ रूट्स एंड रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, इस पे हर साल सवाल आया है। क्यों मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने बताया मैं रिसर्च के साथ आऊंगा और लॉजिक दूंगा, प्रॉपर रीजनिंग दूंगा क्यों कह रहा हूं। तो नंबर ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे देखिए, ये सवाल 28 जून 2022 को जेडब्ल्यू मेंस के पेपर में आया। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन, ये पूरा का पूरा EX दिखा के सवाल में धोखा देने की कोशिश की गई है, बट ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का सवाल है और यहां पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको बताना है। जैसा मैंने बोला, नंबर ऑफ रूट्स को के बारे में आपको बताना है। ये सवाल उसी पे है। और ऐसे ऐसे एक और सवाल 28 जुलाई 2022 के ही शिफ्ट में आया। यहां पे भी अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, ये इक्वेशन है 1/α² + 1 1/β² + 1, दूसरे इक्वेशन का रूट है। अब आपको देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बताना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स, उसका इस्तेमाल करके ये सवाल बनेगा। और हर साल ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हर साल मतलब अगर मैंने पिछले 5 साल ये 9,500 सवालों में से मैंने जब खंगाल के निकाला कि हर साल कहां कहां कितने सवाल आए हैं, तो देखिए ये जत्था आ गया मेरे पास। इतने सारे 2023, 2022, 2022, 2022, 2023, 2023, 2022,
सिर्फ 2 सालों में इतने सवाल आ गए। 5 साल के जो सारे सवाल है वो है मेरे पास, लेकिन मैं सब पीपीटी में डाल नहीं सकता था, पूरा भर जाता। सिर्फ 2 साल के डाला हूं, तब इतने सवाल आए हैं सिर्फ इस टॉपिक से। इसीलिए बोला कि ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट मत छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और वीएन मेथड पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, सबसे ज्यादा। और अगर पर्सनली मैं बोलूं तो वीएन मेथड पे तो भैया बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। देखो ये सवाल जेई 1 फरवरी 2023 अभी कुछ महीनों पहले आया था। यहां पे ये जो सवाल है, ये जब सॉल्व कीजिएगा आप तो वीएन मेथड से ही सॉल्व होगा, क्योंकि नीचे में पैटर्न लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे और इतने सारे सवाल मेरे को मिले साल 2023, 22, देख रहे हो, 23, 22, इतने सारे भर के इतने सवाल आए हैं वीएन मेथड और एपी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज से इतने सारे भर के सवाल आए साल 2023, 22, 23। तो 2022-23 सिर्फ 2 सालों को उठाया हूं, तब इतने सवाल आए, ठीक। ये दूसरा टॉपिक था। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, फाइंडिंग रिमाइंडर, जनरल टर्म। अब जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इसी चैनल पे कि भैया जनरल टर्म से इतना ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, जेई का एकदम फेवरेट है, श्योर शॉट है कि तुम्हारा आएगा ही आएगा सवाल, एकदम श्योर शॉट। जनरल टर्म कभी मत छोड़कर जाना, जनरल टर्म कोएफिशिएंट से रिलेशनशिप, इससे सवाल देखो। रिमेन, और ध्यान देना इसमें रिमाइंडर वाला सवाल आजकल जेई का फेवरेट बनने लगा है। आज से 10 से 15 साल पहले ये ओलंपियाड का फेवरेट सवाल होता था, अब ये जेई का फेवरेट सवाल है कि रिमाइंडर क्या आएगा। बनेगा ये वैसे ही उसी तरीके से, बट रिमाइंडर पे खास कर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे ही देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिस सच दैट दिस वेयर आई इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैंने सारे सवाल निकाले तो ये सवाल इतने सारे दिख रहे हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं कह पा रहा हूं कि आपका जनरल टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम लास्ट 2 साल में फेवरेट बन गया है जेडब्ल्यू का, ठीक। चलिए जी, देखो 22, 23, इतने सारे थे, मतलब देख रहे हो 3 पीपीटी भर गया सिर्फ 2 साल के सवालों डालने में। सिर्फ 2 साल के सवाल डाला हूं तो 3 पीपीटी मेरे भर गए। अगर पिछले 5 साल का लेता तो शायद 10-15 भर जाते। आगे बढ़ते हैं। ओ भाई 4, ठीक। अब अगला चौथे नंबर पे क्या आता है, तो देखो चौथे नंबर पे आता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दोनों फेवरेट है जेई में। हर साल हर बार ये सवाल पूछे ही जाते हैं। और वापस से मैं बता रहा हूं, ये कंटेंट अभी सोच के देखो, जो बच्चा अभी इस सेशन को देख रहा होगा कितना ज्यादा लकी है वो बच्चा, क्योंकि उसको रिसर्च के साथ मैं दिखा रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि पिछले सालों में इन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। तो सोचो अब तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी कि तुम 9-9.5 हजार क्वेश्चंस तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ एक मैथ्स अकेले में, मतलब सॉरी पीसीएम में मिला के। तो 9-9.5 हजार अगर सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हो और ये 13 श्योर शॉट तुमको टॉपिक मिल गए, तो कम से कम तुम बाकी पढ़ो ना पढ़ो, इसको तो पढ़ के जाओगे। जेडब्ल्यू में कितनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है तुम्हारी कि तुम्हारा मैथमेटिक्स तो सॉर्टेड है, मैथमेटिक्स में तो तुमको चिंता करनी ही नहीं है ये काम। और इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि यार चैनल पे सब्सक्राइब रखो, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं होगा आज उससे ये वीडियो मिस हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में, और हाँ इसका पीडीएफ चाहिए होगा, मुझे पता है तुमको पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, टेलीग्राम में डलवा दूंगा। टेलीग्राम जानते हो ना, वेदांतु मैथ जेई मेड इजी का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम पे हम यहाँ सेशन के सारे पीडीएफ शेयर करते हैं, ये डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए ए मैट्रिक्स है 3x3 का, एडजॉइंट पे देखो, अभी बोला था ना एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे सवाल आता है। एडजॉइंट दिख रहा है, ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे सवाल आ गया, सवाल 2022 का। आगे देखो लीनियर इक्वेशंस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे सवाल आएगा, देखो आ गया। और ऐसे हर साल, मतलब अगर मैं सिर्फ इसी 2 पैटर्न को पकड़ूं, साल 2022-23 उठाऊं, देखो कितने सारे सवाल हैं, देख रहे हो कितने सारे सवाल हैं सिर्फ एडजॉइंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, इतने सारे भाई साहब। देख रहे हो 3, 4 पीपीटी, मतलब भरे हुए 5 पीपीटी भर गए सिर्फ 2 साल के सवाल से। और 2 साल में सिर्फ 2 टाइप लिया हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ लिया ही नहीं हूं। तो अब एक्चुअली में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही 2 टॉपिक करके जाओ, 90% चांस है कि तुम्हारा सवाल लड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री, 5वें नंबर पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। सिर्फ यही एक टॉपिक कर लिया ना 3D में, 3D तुम्हारा 90% चांस है कि तुम्हारा सवाल लड़ेगा 3D से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, देखो भरे हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही सिर्फ सवाल है। 23 23 23 23 23 23 में देखो कितने सवाल पूछ दिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 23 23 22 22 22 सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे इतने सारे सवाल। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन छठे नंबर पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। 90% सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो दिखाता हूं, आ जाओ देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, इतने सारे भरे हुए सवाल देख पा रहे हो, भरे हुए हैं सवाल, ये खट 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 खट, समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट इज 7वें नंबर पे मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड टोटोलॉजी। टोटोलॉजी फेवरेट है और लॉजिकल इक्विवेलेंट ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, स्टार लगा रहा हूं, इसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो नेगेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन, इसका इक्विवेलेंट क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट बताइए। उसके बाद इतने सारे सवाल टोटोलॉजी और इक्विवेलेंट्स पे, देख रहा है ये रिसर्च किया है आप लोगों के लिए। इसी रिसर्च के बेसिस पे मैं इतनी बड़ी बात बोल पा रहा हूं कि बेटा 13 टॉपिक बता रहा हूं, यही बस 13 टॉपिक कर लो। 13 सब्जेक्ट नहीं बताया हूं, सिर्फ 13 टॉपिक्स, 13 सब्जेक्ट डिफरेंट चैप्टर्स में से, 13 चैप्टर्स में से सिर्फ 13 टॉपिक बताया हूं, बस उतने टॉपिक कर लो, तुम्हारा जेई में 99 परसेंटाइल तो गारंटीड है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच में ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एरिया अंडर कर्व में भी देखो ये सवाल पूछा गया है साल 2022, इसके पीछे का ये रहा रिसर्च, ये सारा रिसर्च हुआ है और ये सब, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराबोला, टैंजेंट टू पैराबोला, देख रहे हो टैंजेंट टू पैराबोला, टैंजेंट टू पैराबोला से सबसे ज्यादा सवाल, टैंजेंट टू पैराबोला और कॉमन टैंजेंट, इसी पे सबसे ज्यादा सवाल है। जैसे ये वाला सवाल पूछा गया है, नॉर्मल टू अ पॉइंट दिस इफ द टैंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेक्ट्स डायरेक्टली देन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। अब ये टैंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है, पैराबोला से इंटरसेक्ट कराना है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है। यहां पे इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट पूछ दिया, तो टैंजेंट पे तो सवाल है ही है, इसके पीछे का पूरा रिसर्च, समझ गए। खुशी, अच्छा हैप्पीनेस फील हो रही है, लग रहा है मजा आ रहा है भाई। ये सारा कुछ कर लिया ना तो गारंटीड है कि तुम हर हाल में तुम्हारा मामला सॉर्टेड है, मैथमेटिक्स में तो सॉर्टेड है। और पैराबोला, टैंजेंट टू पैराबोला बता ही दिया। तो अब टोटल मैंने तुमको जो चैप्टर्स बताए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 चैप्टर्स में से किसी में 2 टॉपिक है, किसी में 1, टोटल 13 टॉपिक्स बताए हैं। इन सबको गिन लेना, सिर्फ 13 टॉपिक्स 9 चैप्टर्स। और अगर 11वीं 12वीं के सारे चैप्टर्स तुम उठाओ तो 30 चैप्टर होते हैं, उनमें से मैंने आपको सिर्फ 30% चैप्टर पढ़ने बोल रहा हूं, सिर्फ 9 चैप्टर, उस 9 चैप्टर में से सिर्फ ये 13 टॉपिक्स, इतना कर लो, लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, मजा आया होगा, आई एम प्रीटी श्योर तुमको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये काम ऐसे कोई भी बच्चा बैठ के अपने से एनालिसिस तो नहीं कर पाता, ये पॉसिबल नहीं है एक बच्चे के बैठ के खुद से करने का, मतलब पॉसिबिलिटी ये नहीं है। हेंस आपको ये पूरा काम कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर तुम खुश हुए होगे, तो अपनी खुशियां नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। चैनल पे सब्सक्राइब रहो फॉर ऑल सच सुपर्ब एंड ऑसम कंटेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।